हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नो। वेलकम आप सभी का ट्रिपल ए बैठने ऑनलाइन क्लासेस में। अभी रिसेंट मैंने एक पीपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे तो वो हमने डिस्कस करने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स होते हैं ना, तो आप सभी बच्चे ये जरूर कोशिश किया करो, चाहे वो पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, चाहे कोई और दूसरा बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है, तो आप लोगों ने जो है ना वो क्वेश्चन जो भी, जैसे मैथ के अगर आपने करने हैं, इंग्लिश के करने हैं, जो भी उसमें जीके के करने हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आप हमेशा सॉल्व किया करो। क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए जो एग्जाम में आते हैं ना, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो दूसरे एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना बहुत जरूरी होता है। तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। क्योंकि आपने सारे टॉपिक वाइज चैप्टर तो आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया क्योंकि वो आपने एक ही टॉपिक ना आपने 2-3 बार पढ़ लिया, वो क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं कि हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे करना है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपने थोड़ा ध्यान से देखना होता है भी किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, और उस क्वेश्चन को आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तभी आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जब तक टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको फिर समझ में नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो जो भी पेपर कंडक्ट होता है उन सभी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व किया करो। चलिए, तो पीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना है जो भी आया था रिसेंट में। तो उसमें आपको ये डीआई वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेकर, भाई इंफॉर्मेशन हमें दे क्या रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको बोला, यहाँ पे भी देखो ये लिखा ही होता है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, आंसर तो बाद में करना, ठीक है। उसके बाद आंसर करने क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एयरलाइन है, ये एयरलाइन आपके पास PQRST, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसल्ड बाय 5 डिफरेंट एयरलाइन इन 6 डिफरेंट ईयर। तो ये 5 एयरलाइन है PQRST, और ये 6 हमारे साल हैं, और ये है जितनी फ्लाइट उन्होंने कैंसिल की हैं। उसका मतलब जैसे जो पी कंपनी है मान लो, ठीक है, तो उसने 2016 में कितनी फ्लाइट कैंसिल की हैं, 240 फ्लाइट कैंसिल की हैं। तो अब इसी के बेसिस पे जो आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा होता है उसी के बेसिस पे नीचे लिखा होता है। तो ऊपर वाला पार्ट पढ़ना पहले जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, देखो, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसल्ड बाय एयरलाइन क्यू। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको पता लगा ना, हाँ भी ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल वाला पार्ट आपको दे रखा था। आप गए एयरलाइन क्यू के ऊपर, एयरलाइन क्यू के ऊपर हम यहाँ पे गए, ठीक है। तो क्यू में हमने देखा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल। क्यू में देखो हाईएस्ट नंबर जो फ्लाइट कैंसिल है वो मेरे पास कितनी है, 680 है। तो क्यू में 680 हाईएस्ट फ्लाइट कैंसिल है। और क्या पूछा है, एंड द लोवेस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल बाय एयरलाइन टी। एयरलाइन टी का मुझे लोवेस्ट वाला लेना है, ठीक है। आप एयरलाइन टी पे गए, आपने एयरलाइन टी पे देखा भी लोवेस्ट वाला कितना है, 258। और क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान से पढ़ना है कि आपको परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया है कि डायरेक्ट वैल्यू की फॉर्म में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी परसेंटेज का सीन नहीं है, तो सीधा सीधा डिफरेंस पूछा है आपसे, ठीक है। आपसे सीधा सीधा डिफरेंस पूछा गया है कि वो कह रहे हैं भी 680 और कितना, 258, इसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो 10 में से 8 के हमारे पास 2, फिर 7 में से 5 के 2, फिर 6 में से 2 के 4, तो कितना आ गया, 422। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर। तो एक नंबर फ्री का आ गया, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया, आपने नीचे क्वेश्चन को पढ़ा, तो एक नंबर आपके पास ये फ्री का बन गया, ठीक है। तो डीआई की क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। अब यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा है, और वो भी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय द एयरलाइन एस इन द ईयर 2019 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो मतलब 2018 की बात करनी है पहले, 2018 में और फिर 2019 में, ठीक है। 2018 में देखो भाई, 2018 में कौन सा है, एस है। 2018 में हमने देखना है भी एस में कितना है, 430 है। 2018 में 430 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। 2019 में, ठीक है, 2019 में कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, 550, ठीक है। 2018 में 430 फ्लाइट कैंसिल हुई है, 2019 में 550 फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसिल, कि कितना परसेंट मेरा फ्लाइट कैंसिल में इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो पहले 430 कैंसिल हो रही थी, अब 550 कैंसिल हो रही हैं, तो इंक्रीज कितने का हो गया भाई, 120 फ्लाइट पहले से ज्यादा कैंसिल हो रही है। तो 120 का आपका इंक्रीज है, कहां से, 430 से। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि नीचे 550 लिख देते हैं, ठीक है। जब भी इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जाता है तो हमेशा बेस वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, कि आपका जो इंक्रीज हुआ है वो कहां से हुआ है, 430 से इंक्रीज हुआ है, तो बेस में 430 आएगा, ठीक है। तो 120 का इंक्रीज है 430 से इंटू 100, एक जीरो से हम जीरो काट देते हैं, आपके पास बचा कितना, 1200/43, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में देखो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो भी 43, इसको सबसे पहले कहाँ पे काट रहा है, 43 टू पे काटेगा, क्योंकि 40 इंटू 3 120 होता है, वो तो क्रॉस ही कर जाएगा, 129 पहुंच जाएगा, ठीक है। 43 टू पे काटेगा 286 होता है, सॉरी 43 टू 86 होता है। तो 86 के बाद हमारे पास 14 यहाँ से बचा 34, 340, तो 7 के आसपास कुछ जाएगा, ठीक है। तो 27% के नियर बाय जो हमारा बनेगा वो आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी 20 के आसपास तो और कोई नंबर है भी नहीं ना। 43 से जब आपने देखा भी सबसे पहले 43 टू 86 पे जा रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो वो कौन सा है, बी। बाकी ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है ना, गैप बहुत ज्यादा है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 27%, ठीक है। समझ पाए इस चीज को। देखो ये परसेंटेज में ना 4-5 स्टेटमेंट होती हैं जो आप लोगों को ना हमेशा आनी चाहिए। कभी भी डीआई का क्वेश्चन देख लेना, जो भी पेपर में क्वेश्चन आया है उसमें हमेशा ना 2-4 क्वेश्चन इनमें से ये होते ही होते हैं हमेशा, कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वैल्यू में, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, ये उसे परसेंटेज में कितना कम है। ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो, ठीक है, ताकि आपको हमेशा आगे के लिए आपको याद रहे, ठीक है। देखो पहले ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या था कि हमें ये बताना था कि एक साल से दूसरे साल में कितने का इंक्रीज है। तो हमने कहा भी पहले 430 था, अब 550 हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 120 का, कहां से, 430 से इंटू 100, तो ये 27% हो गया। सेम स्टेटमेंट आपकी इस तरह से आती है, आपसे डिक्रीज पूछेगा, ठीक है, कि मान लो ये, ठीक है, ये वो चीज नहीं है। मान लो कि फ्लाइट यहाँ पे कैंसिल होती 500 और यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल कितनी हो रही थी, 400, ठीक है। तो पूछता भी फ्लाइट कैंसिल में कितने का डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं डिक्रीज कितने का हुआ, 50 का डिक्रीज हुआ। कहां से डिक्रीज हो रहा है, 500 से डिक्रीज हो रहा है इंटू 100, तो हम कहते हैं भी फ्लाइट कैंसिल में 10% का क्या है, डिक्रीज। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीज या डिक्रीज देखना होता है तो आप ये देखते हो भाई एक साल से दूसरे साल में कितने का इंक्रीज है या कितने का डिक्रीज है। तो आप ये देख रहे हो भाई डिक्रीज हुआ 50 का, और बेस वैल्यू लेनी होती है जहां से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दो तो ये हो गए कि एक इंक्रीज वाला और एक क्या हो गया, डिक्रीज वाला, ठीक है। एक सीधा सीधा पूछता है कि इसमें ना आपसे ऐसे पूछ लेगा, जैसे मान लो यहीं से मैं एग्जांपल उठाता हूं, ठीक है, कि 2016 में जो हमारी पी फ्लाइट की जो कैंसिल हो रही है, ठीक है, 2016 में कितनी कैंसिल हो रही है, 240, ठीक है। और पी में ही 2018 में, ठीक है, पी में ही 2018 में जो कैंसिल हो रही है वो कितनी हो रही है, 600, ठीक है। 2016 में 240 कैंसिल है, 2018 में कितनी कैंसिल है, 600 कैंसिल है, ठीक है। तो वो आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पी में 2016 में जितनी कैंसिल हुई और पी में ही 2018 में जितनी कैंसिल हुई, तो वो उसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो मतलब वो ये पूछता है कि 240 जो है ना वो 600 का कितना परसेंट है, कि 2016 में जो कैंसिल हो रही थी और 2018 में जो कैंसिल हो रही है तो वो उस वैल्यू का कितना परसेंट है। तो हम ये सीधा लिखते हैं भी 240 जो है वो 600 का कितना परसेंट है, 2 जीरो हमने ये काटी तो इसको हम काटेंगे, तो ये इसका कितना परसेंट फ्लाइट कैंसिल हो रही है, 40%। समझे इस बात को, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, कई बच्चों को शायद ऐसे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैंने इस नंबर को लिखा मैंने ए, इस नंबर को लिखा मैंने बी, तो ये स्टेटमेंट ये बनी है, स्टेटमेंट बनी है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पर हर जगह ए और बी नहीं लिखा होगा ना, तो आपको वैल्यूज बताई जाती है कि 2016 में जितनी फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, 2018 में जितनी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, तो 2016 वाली जो फ्लाइट कैंसिल हैं वो 2018 वाली का कितना परसेंट है, ऐसे पूछा जाता है।
और आगे भी सवाल आना भी है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया भी कितना आ रहा है 40%, ठीक है। एक ये चीज होगी। एक ऐसे पूछते हैं, देखो इसको हटाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये रखते हैं कि 2016 में हमारे पास 240 कैंसिल थी और 2018 में हमारे पास कितनी कैंसिल है, 600 कैंसिल है, ठीक है। तो वो तभी 2018 में पहले से कितने परसेंट ज्यादा कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ना स्टेटमेंट इस तरह से दी जाती है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, ठीक है। जैसे नाम से मैं आपको बताता हूँ एक बारी, ठीक है। आपको जैसे ए वाली वैल्यू आपको ये दी गई, ठीक है, बी वाली वैल्यू आपको ये दी गई। स्टेटमेंट इस तरीके से पूछता है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मतलब जो बी वाली वैल्यू जो कैंसिल हो रही है वो ए वाली वैल्यू से परसेंटेज में कितना ज्यादा है, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा कैंसिल हो रहा है। अब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं पूछा, ऐसे पूछा है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, बी वाली जो वैल्यू फ्लाइट कैंसिल है वो ए वाली फ्लाइट कैंसिल से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो आप कहोगे ये कितना ज्यादा है इससे भी, ठीक है। 240 और 600 का डिफरेंस कितना हो गया, 360, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो देन के बाद वाला वेरिएबल होता है ना कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, देन और ऑफ के बाद वाला जो वेरिएबल है ना वो हमेशा नीचे आता है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। ऑफ और देन के बाद वाला वेरिएबल हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो 360 आपकी ज्यादा कैंसिल हो रही है, कहाँ से, 240 से इंटू 100, ठीक है। एक जीरो हमने ये काट दिया, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 30, 2 से काटोगे आप 5, तो 150% पहले से फ्लाइट क्या हो रही है आपकी, ज्यादा कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो 150% ज्यादा कैंसिल हो रही है। तो आपसे ये पूछा था कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मतलब इस टाइम पर 2018 में जो फ्लाइट कैंसिल होती हैं और 2016 में जो कैंसिल हुआ करती थी तो वो उससे कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये 2-4 स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर अगर किसी ने देखा होगा तो हमेशा जब भी मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, डीआई पढ़ाया है, तो उसमें मैं ये 4-5 स्टेटमेंट हमेशा पहले बताता हूँ भाई इन स्टेटमेंट्स को हमेशा पढ़ो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, इसी बेसिस पे ही है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैंसल्ड फ्लाइट बाय एयरलाइंस पी एंड आर इन 2018। अब पी और आर का लो 2018 का, ठीक है। पी और आर 2018, देखो यहाँ पे 2018 का पी और आर 600 प्लस 546, 600 प्लस 546 तो हो गया 1146, 1146, ठीक है। वो कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट कैंसिल फ्लाइट बाय एयरलाइन पी एंड आर इन 2018 कंपेयर टू कैंसिल फ्लाइट बाय एयरलाइन एस इन 2016। एस का 2016 का लेना है, एस का हमें लेना है 2016 का, वो कितना है 365 है, ठीक है। एस का 2016 का कितना है 365 है। तो वो यही कह रहे हैं, देखो ए वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो ये आपको पढ़ के समझना चाहिए परसेंटेज किस तरीके से पूछी गई है, इंक्रीज पूछा है, डिक्रीज पूछा है, किसी के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है या डायरेक्ट पूछा हुआ है। कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंसिल होती थी फ्लाइट और यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है फ्लाइट तो वो उसका कितना परसेंट है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट पूछा है, थोड़ा आपने समझना है इसको। देखो 5 से काटा हमने 20, 5 से काटा 73, 1140 का डबल कर दो, 1100 का डबल 22 और 40 का डबल 92, 22 92, ठीक है। अपॉन साथ में जीरो भी लगेगा भाई, ठीक है। अपॉन कितना है 73, क्योंकि 73 से ही आपको काटना पड़ेगा, आपके पास वो कोई ऑप्शन नहीं है। 73 इज प्राइम नंबर, तो वो किसी नंबर से कटता नहीं है। 73 से बस अंदाजे से देखना भी कहाँ पे कट सकता है ना। 73 7 को 3 से करेंगे 73 थीजा, ठीक है। 70 210, 219, ठीक है। 219 पे काट रहा है मतलब 3 पे काट रहा है, ठीक है। 73 थीजा 219 होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो कि मैंने 73 थ्रीजा पे देखा मैंने कि 3 थ्रीजा 9, 3 7 21, 219 पे काटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 290 पे काटा 3 पे, तो मेरे पास यहाँ पे 10 बचा।
साथ में अब क्या आएगा 102, तो 73 वन जा 73। अब 31 से जो स्टार्ट होने वाला है, तो 31 से जो स्टार्ट होने वाला मेंबर कितना परसेंट है, 314%, क्योंकि 102 आ गया हमारे पास, ठीक है, फिर 73 कटेगा, फिर बचेगा तो वो 4 पे जाएगा, तो 314% हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो बस इतना ही देखना था, बहुत था। अभी 31 से जो स्टार्ट होने वाला है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है, तो 314% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझे। तो इस तरीके की परसेंटेज वैल्यू जो है ना वो आपको काम आती है, ठीक है। उसने ये पूछा था देखो कि P और R का मिलाकर जो कैंसिल हो रहा है 1146, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा 2016 का जो ऐसा कैंसिल हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट देखना 314%, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तैयारी करनी होती है कि भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप लोगों को अगर पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे आपको, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्लियर करना चाहता है ये बेसिक कंसेप्ट इस तरीके के, तो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग हमारे पास ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको देखो इसमें सभी एग्जाम्स के लिए कोचिंग मिलती है, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, स्टेट जॉब के लिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पंजाब के लिए कर रहा है, हिमाचल के लिए कर रहा है, हरियाणा के लिए कर रहा है, तो सभी स्टेट जॉब्स भी जो है आपकी इसमें कवर होती है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में देखो डेली 3 से 4 घंटे की आपकी क्लास रहती है, ठीक है। 4 से 5 मिनट ड्यूरेशन आपका रहता है कोचिंग का, ठीक है। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री प्रोवाइड होता है, सब कुछ फीस में इंक्लूड रहता है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके वीकली आपके होते हैं, ठीक है। वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलेगा टिल सिलेक्शन, जब तक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो जाती आप अपने कार्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी हमारे चंडीगढ़ ब्रांच में ज्वाइन करना चाहता है तो ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ का नंबर है 9988442222, तो आप इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे चंडीगढ़ ब्रांच के नियर बाय हैं तो वो चंडीगढ़ ब्रांच में ज्वाइन करें, जो बच्चे दूसरी ब्रांचेस के नियर बाय हैं, ठीक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है जिस ब्रांच के आप नियर बाय हो तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, सभी जगह पर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चंडीगढ़ ब्रांच का नंबर हमने शेयर कर दिया, ये मोहाली ब्रांच का नंबर हो गया। मोहाली का थोड़ा ध्यान रखना है कि मोहाली में सिर्फ फेज 7 में हमारी ब्रांच है, ठीक है। फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है और खरड़ में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। किसी बच्चों को लगता है कि वो मैथ मुझसे पढ़ना चाहता है, अमित सर से मैथ पढ़ना है, तो वो बच्चा मोहाली ब्रांच में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ये हमारी बाकी ब्रांचेज होगी पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर। तो जो बच्चा जिस ब्रांच के नियर बाय है तो वहां पर उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके बैचेस के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी भी ब्रांच के नियर बाय नहीं है, ठीक है, वो घर बैठ के अगर ऑनलाइन कोर्स ही करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से आपने AAA बैडमिंटन लिख के वहां से आपने एप्लीकेशन जो है ना डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर आपने साइन अप करना है पहले, ठीक है। बच्चे साइन इन करने लग जाते हैं, साइन इन नहीं करना, पहले आपने साइन अप करना होता है, ठीक है। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओगे आपको सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर होता है। 500 प्लस वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, डेमो वीडियोस भी होंगी, क्विज एंड मॉक टेस्ट वहां पर आपके फ्री कंडक्ट होते हैं, ठीक है। वीडियोस को आप जितनी मर्जी बार देखो, कोई इश्यू नहीं है, वैलिडिटी आपको पूरे 1 साल की मिलेगी। फिर भी किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो नंबर हमने आपके पास शेयर किया हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखो क्या आए थे अभी पीपीएससी में, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चन हमने वो किए, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, रमेश विजिबल तो होगा ना सबको क्वेश्चन, हाँ विजिबल तो है। रमेश इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सुनील, ठीक है। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई हैं वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन हम सेम ही आपको करवाते हैं। रमेश इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सुनील, इसका मतलब ये आपको एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं पता उनको बताया था भी एफिशिएंसी और डेज में क्या रिलेशन होता है। जिस पर्सन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो वो काम करने के लिए नंबर ऑफ डेज कम लेता है, जिसकी एफिशिएंसी कम होती है तो वो डेज क्या लेता है, ज्यादा लेता है। तो एफिशिएंसी और डेज में जो आपका रिलेशन है वो क्या रहता है, इनवर्स, ठीक है। एफिशिएंसी और डेज में आपका रिलेशन इनवर्स होता है। एफिशिएंसी की रेशियो 2:1 है तो डेज की रेशियो क्या बनेगी, 1:2। डेज की रेशियो यहाँ पे डेज है कि टाइम है, आवर्स है, आवर्स लगा लो, ठीक है। डेज की जगह आवर्स लिखना चाहते हो तो आवर्स लिख लेते हैं, ठीक है।
एफिशिएंसी और डेज में जैसे टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, एफिशिएंसी और इसमें भी आवर्स में भी आपका इनवर्स रिलेशन होता है। अब हमें ये बता रखा था रमेश इज ट्वाइस एज अ गुड वर्क मैन एज सुनील एंड फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स लेस देन सुनील। तो रमेश जो है ना वो सुनील से 3 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। रमेश जो है सुनील से 3 घंटे कम ले रहा है। देखो आप रेशियो में कितना कम ले रहा है, 1 रेशियो, तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 3 आवर्स है, ठीक है। दैट मीन्स रमेश को जो टाइम लगता है ना वो कितना लगता है, 3 आवर्स, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं कि 1:3 आवर्स है और वो टोटल करके कंबाइन करके निकाल लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने कंबाइन निकालना तो है, देखो इन हाउ मेनी आवर दे टुगेदर कुड फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, लेकिन टाइम को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि एक पर्सन 10 दिन में काम करता है, दूसरा पर्सन 15 दिन में काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 10 + 15 25 में थोड़ा ना करेंगे। तो अगर आप टाइम को सीधा ऐसे ऐड कर देते हो तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक अकेला 10 में करता है, दूसरा उसके साथ मिलेगा तो टाइम कम लगेगा ना, आप टाइम बढ़ा थोड़ा ना दोगे कि एक 10 में करता है, दूसरा 15 में करता है, दोनों मिलकर 25 में करेंगे, तो वो गलत है, ठीक है। आपने ये निकाला कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आवर्स आ गई मेरे पास, ठीक है। 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। तो एक को 3 घंटे लगते हैं, दूसरे को कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे, क्योंकि वैसे भी आपको बता रखा था कि एक की एफिशिएंसी उससे डबल है, तो अगर एक को टाइम 3 लग रहा है तो दूसरे को कितने लगेंगे, 6। आप सिंपली ये कह सकते हो रमेश जिस काम को 3 घंटे में करता है, सुनील उसी काम को 6 घंटे में, ठीक है। ये इनका टाइम टेकन होता है, भाई एक काम को करने के लिए कौन कितना कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। फिर आप इनका एलसीएम लेते हो, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क बनता है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे 6, ठीक है। तो ये 6 हमारा क्या बनता है, टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 आवर का वर्क निकालोगे, जैसे 1 डे वर्क निकालते हैं, यहाँ पे 1 आवर का वर्क आएगा। टोटल काम 6 है, वो उसको करने में 3 घंटे लगा रहे, तो 6/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। टोटल काम 6 इसको करने में 6 घंटे लगा रहे, तो 6/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर टुगेदर कितने टाइम में काम को खत्म कर सकते हैं, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो अब देखो जब भी आपको डेज निकालने हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो डेज जैसे हमने कभी भी निकालने हैं तो वो जैसे हम लिखते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, यहाँ पे 1 डे वर्क नहीं है तो यहाँ पे 1 आवर का वर्क लिख लेंगे हम, ठीक है। 1 आवर का वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा 6 है और दोनों मिलकर जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 3, तो 6/3 तो कितना आ जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा और है, इसको देखते हैं। अ जूस सेंटर रिक्वायर्ड 35 डजन ऑरेंजेस फॉर 28 डेज, ठीक है। 35 डजन ऑरेंजेस चाहिए होते हैं 28 दिन के लिए। हाउ मेनी डजन ऑरेंजेस विल इट रिक्वायर फॉर 36 डेज, 36 दिन के लिए हमें कितने डजन ऑरेंजेस चाहिए होंगे, मुझे निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो यूनिटरी मेथड होता है उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 28 डेज में 35 डजन ऑरेंजेस लग रहे हैं, ठीक है। 28 दिन में 35 डजन ऑरेंजेस चाहिए, तो एक दिन में 1 डे में कितने चाहिए होंगे, 35/28, ठीक है। 7 से काट दो, 1 डे में कितने चाहिए होंगे, 5/4 डजन ऑरेंजेस, ठीक है। और मुझे बताना है 36 दिन में कितने ऑरेंजेस चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 36, तो 4 से काटेंगे 9, 9 5 से कितना आ जाएगा, 45 डजन ऑरेंजेस, ठीक है। तो 36 दिन में हमें कितने चाहिए होंगे, 45 डजन ऑरेंज, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो देखो ये जो 5 क्वेश्चन आपके पीपीएससी में आए थे, तो अब बच्चे को इसमें 5 में से 5 ही स्कोर करने चाहिए। अगर आप इसमें से 3 या 4 स्कोर कर रहे हो तो फिर आपका एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1 या 2 नंबर से ही बच्चे के एग्जाम रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैथ आपका वो सब्जेक्ट है जहां पर आपको हमेशा ना पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए, कि जब भी पेपर आता है तो मैथ और रीजनिंग 2 चीजों में आपके हमेशा फुल मार्क्स आने चाहिए, कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो भी सारे सॉल्व हो जाएं, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है वो भी सारे सॉल्व हो जाएं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में हम कहीं ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और जो जीके वाला पार्ट है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने पढ़ा होता है शायद उसमें से नहीं आता, दूसरा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। करंट अफेयर्स भी इतने वास्ट होते हैं, कई बार वो पिछले 1-2 साल के पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वहां भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग तो आपका ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके हमेशा इसमें फुल में से फुल आए, ठीक है। टारगेट हमेशा यही लेके चला करो, ठीक है। तो और एग्जाम्स जब भी आपने देने ना, आप टारगेट करो कि आपने हमेशा टॉप करना है, ठीक है। तैयारी करो रैंक 1 के लिए,
रैंक 1 लाने के लिए तैयारी करोगे तो नौकरी तो अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश करो, आप पंजाब का एग्जाम देते हो कि मुझे रैंक 1 ही लेकर आना है, ठीक है, पूरे पंजाब में ही टॉप करना है। अगर आप रैंक 1 की तैयारी करके सोचोगे ना तो नौकरी तो आपको वैसे ही मिल जाएगी जनरली, ठीक है। तो रैंक 1 की तैयारी किया करो तो आपको जॉब अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम फिर से मिलेंगे भी, कोई भी हमारे पास पेपर नया आता है तो उसकी वीडियो हम आपको जरूर बना के देंगे। तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन हमेशा सॉल्व किया करो, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम के लिए तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।